गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं मनीषा हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है तथा वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ओके, आपको याद है हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? भाषा चैप्टर पढ़ा था ना। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, मौखिक, लिखित, सारा लर्न है ना आपको। तो आज हम हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अपनी पेंसिल, नोटबुक, इरेजर साथ लेके बैठना और जो मैं बोर्ड पे लिखूं वो साथ साथ नोट डाउन करते जाना। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले अपनी नोटबुक में क्या हेडिंग डालेंगे? वर्ण की परिभाषा। क्या होती है वर्ण की परिभाषा? पता है आप सबको? वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण की वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हम। वर्ण की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, उ, इनकी कोई टुकड़े नहीं होते ना, तो ये किस में आएंगे? वर्ण में आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ण की परिभाषा। चलिए सब लिखना स्टार्ट कीजिए। वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखिए सब ध्यान से, डोंट मिस्टेक। जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। वर्ण को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना। ओके, वर्ण कहलाते हैं। सबको समझ आया? वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं। जैसे हमने केला लिखा, अब इसके तो टुकड़े हो सकते हैं ना इस वर्ड्स के, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसमें क्या है? सबसे पहला अक्षर का। क्या है?
का, क लिखा हुआ है ना, और किसकी मात्रा लगी हुई है? एड़ी की। तो इसको अलग कर देंगे, ये अलग वर्ण हो गया ना, इसके टुकड़े कर लिए हमने। फिर ल, फिर किसकी मात्रा है? अ की। अ में किसकी मात्रा है? आ, आम की। तो ये टुकड़े हो गए ना इसके। अब इनके तो और टुकड़े नहीं हो सकते, तो जो ये वर्ण लिखे हैं हमने, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। ये क्या कहलाए? हमारे वर्ण कहलाते हैं। भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। आया सबको समझ में? देखिए एक एग्जाम्पल और लिखे हम। नंबर 2, क म ल, कमल। कमल के टुकड़े करें। देखिए क में क्या छुपा है? आ। क्या छुपा है? अ। अब देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, केला जब मात्रा लगी होती है ना, तब तो ये पूरा वर्ड हम ऐसे लिखते हैं, और जब इसकी मात्राओं के हम टुकड़े अलग अलग कर देते हैं तो इसमें हलंत लग जाता है, क्योंकि ये मात्रा अलग आ गई। क्या लग जाता है? इसको हम हलंत बोलते हैं। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है, क मैल। क किसकी साउंड आ रही है? अ की। किसकी साउंड आ रही है? अ की। तो आ हमने अलग कर दिया। जब हमने आ अलग किया तो इसके नीचे हम इसको हलंत लगा देंगे। इज दैट क्लियर? सेकंड अक्षर क्या है? म। म में किसकी साउंड आ रही है? अ की। अ की आ रही है ना, तो ऐसे ही अ कर देंगे। ओके। और लास्ट ल। ल में किसकी साउंड आ रही है? ए की। तो सारे टुकड़े अलग अलग हो गए, इसमें भी क्या कर देंगे? अलग कर देंगे इसको। कमल की क म ल, आ की साउंड आ रही है ना, क, ए अलग कर दिया। म, ए की साउंड आ रही है, इसमें भी ए अलग कर दिया। ल, ए की साउंड आ रही है, ए अलग कर दिया। आया सबको समझ में? आई रिपीट, प्लीज लिसन केयरफुली। वर्ण की परिभाषा, भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे केला, हमने एक एग्जाम्पल लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं, और हर अक्षर के हम मतलब हर चीज़ के हम अलग अलग टुकड़े कर देंगे, तो वो जिसके टुकड़े नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। जैसे हमने एक शब्द ले लिया केला, क पे लिया, किसकी मात्रा लगी हुई है? ए की। ए अलग लिया तो हलंत लगा दिया। फिर क्या है? ला। ल लिखा, किसकी साउंड आ रही है? आ की। अ प्लस किसकी मात्रा आ रही है? आ की, तो आ लगा दिया। ओके, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो। लिख लिया सबने? अब हम क्या कर पढ़ेंगे? वर्ण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण के प्रकार। सब हेडिंग डालो, वर्ण के प्रकार। कितने होते हैं वर्ण के प्रकार? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। सब नोटबुक में हेडिंग डालो, वर्ण के प्रकार। कौन कौन से होते हैं? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला स्वर, लिखिए सब, स्वर, और दूसरा व्यंजन। कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। लिख लिया सबने?
पहला स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं पता है आपको हिंदी भाषा में? जैसे होते हैं ना ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ये सब किस में आते हैं? स्वर में। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन भाषा, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्वर। स्वर की परिभाषा। वर्ण के कितने प्रकार हुए? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए स्वर। नंबर 1 डाल के स्वर। किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा क्या होती है? जो वर्ण लिखिए सब, जो वर्ण बिना किसी बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते। सबको समझ आ रहा है? फटाफट लिखिए सब। जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। आई रिपीट अगेन, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। लिख लिया सबने? जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। लिखिए सब, स्वर स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ऐसे लिखिए सब। लिख लिया सबने? जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना? अभी मैं आपको लिखवाती हूँ, आप पहले ये लिखिए। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। फर्स्ट लिखिए, आ, ई, बड़ी ई, ए, आ, ई, बड़ी ई। लिखिए सारे। ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, लिख लिया सबने यहाँ तक? ए, एडी,
और ऐनक, ए आ ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रैरिशी, ए आई, ऐनक। और कौन से होते हैं? 2 और बच गए। ओसे, ओखली, औसे, औरत। तो कितनी हुई स्वर की संख्या? 11 होती है। काउंट करिए। ए आ ई, बड़ी ई, ऊ, रैरिशी, एडी, ऐनक, ओ और ओ से औरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी हो गई टोटल स्वर की संख्या? 11। लिख लिया यहाँ तक सबने? जल्दी से लिखिए। जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए आ ई, बड़ी ई, ऊ, औ, रैरिशी, ऐनक, ओ और औ से। ओके, समझ आया सबको? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ण का दूसरा क्या है प्रकार? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। हेडिंग डालिए सब। व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होता है? हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, क्या होता है व्यंजन? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब कि हम कोई भी शब्द बना रहे हैं उसमें स्वर साथ लग रहा है तो वो किस में आता है? व्यंजन में आता है। जैसे हमने बोला नयन, न में किसकी साउंड आ रही है? ए की आ रही है ना। तो क्या हो गया? ये ए स्वर लग गया तो ये पूरा न क्या हो गया? नयन। न ये न सब में ए की साउंड आ रही है ना। न ये न ए की साउंड आ रही है ना तो इसमें स्वर ऐड हो गया तो ये क्या बन गया? व्यंजन हो गया। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। लिखिए सब। व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से लिखिए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। लिखिए, नीट एंड क्लीन लिखना। उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख,
ख। किसकी साउंड आ रही है इनमें? आ की आ रही है ना, तो इसलिए क्या हो गए? व्यंजन हो गए। क्या हो गए? व्यंजन। व्यंजन की संख्या लिखिए। व्यंजन, हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 33, 33 कितनी होती है हिंदी भाषा में? 33 होती है। लिख लिया सबने? अब ये कौन कौन से होते हैं हम वो लिखेंगे। जल्दी से उतारो। जो वर्ण स्वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, इसमें साउंड आ रही है ना, क, ए की साउंड आ रही है, तो ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया। हम अलग कर देंगे तो वो स्वर बन जाएगा जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। ओके। व्यंजन की संख्या 33 होती है। कौन कौन सी होती है वो लिखेंगे। पहले इसे नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। लिख लिया सबने? जल्दी से लिखिए। डू फास्ट। अब देखेंगे हम कौन कौन से व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ लिखिए। क, ख, ग। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ और ड। कौन कौन से होते हैं? 33 होते हैं ना। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, च, छ, ज, झ, ण। ओके, सब लिखो। नेक्स्ट ट, ठ। स्टार्टिंग से क, ख, घ, घ, ड, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ण। लिख लिया यहाँ तक सबने? व्यंजन की संख्या लिखिए। नेक्स्ट त, थ, द, न, प, फ, ब, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। क, ख,
च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, सा, ह। तो टोटल व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। कितनी हो गई? 33 हो गई। सबको समझ आया? टोटल व्यंजन की संख्या 33 हो गई। वेरी गुड। सबने लिख लिया? स्टार्टिंग से काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 and 32। अभी 1 रह गया। लिखिए सब। हो गया सबका? व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। क से लेकर ह तक। और इसके अंदर 2 विशेष व्यंजन और होते हैं। कौन से होते हैं 2 विशेष व्यंजन? ढ और ढ। तो हेडिंग डालिए। हिंदी भाषा में 2 विशेष व्यंजन कौन से होते हैं? कितने होते हैं विशेष व्यंजन? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? ड और ढ। ओके, लिख लीजिए ये। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? इन 2 को हम ऐड कर देंगे तो व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? वैसे व्यंजन 33 होते हैं। अगर हम विशेष व्यंजनों की संख्या ऐड करते हैं तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। लिखिए सब। लिख लिया सबने? सबको समझ आ गया? ओके। तो हमने क्या पढ़ा आज? वर्ण और वर्णमाला। तो क्या हो गए वर्ण? सबको समझ आया? जो जिस भाषा के, बताओ वर्ण किसे कहते हैं? क्या लिखा है सबने? बोलिए सारे। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। सबको समझ आया? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। 2 होते हैं ना? अभी हमने कौन से किए थे? एक स्वर और एक व्यंजन। हमने पढ़े हैं ना स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। वेरी गुड। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो ये सब हमको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में भी नीट एंड क्लीन वर्क भी करना है। ठीक है? और इससे आगे का टॉपिक हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक अपने घर रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। थैंक यू।